पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तब रेख महिमा अमित न सकहि कही सहस सारे दावे शेष मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सीता जी कहती हैं, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी बरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुहमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय रथ पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। ए देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानउनी के बसहु सदा उरपुर सबहि के कीनेहु प्रगट न कारण तेहि अस कहि चरण गए बैदेही। सीता जी पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुसुकानी सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊँ बोली गौरी हर सुहिय भरेऊँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा गई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य शीस हमारी पूजी है मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली जानहि मनुराचा। माता गौरी कहती हैं, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रामरो। एहि भांति गौरी आशीषि सुन सिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा।
वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। जानी गौरी अनुकूल सियहिय हरसु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनिय शीस दुहु भाई न दीनी। सुफल मनोरथ होयु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले। प्राची दिशि शशि उयु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्हि मन माही, सिय बदन समहि मकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसुदीन, मलिन सकलंक। सिय सुख समता पावे, किमि चंदु बापुरो रंग। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। खारे समुद्र में जो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है,
बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटहि बढ़हि बिरहिनी दुख दाई, ग्रसहि राहु निज संदिहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिहरिणियों स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं। बय देहि मुख पट दर दीने, होई दोषु बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन्ने विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की गहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उदय वरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के स्वभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोली। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनि भय नृपति बलहीन। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।